रात का समय, कोई सुनसान हाईवे, घना कोहरा और अचानक हेडलाइट की रोशनी में गाड़ी के ठीक सामने उभरता एक सफेद साया। बिल्कुल, ये तो लगभग हर किसी ने सुना है। हाँ, हम सभी ने कभी ना कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं। लेकिन आज हम सिर्फ डरावने किस्से नहीं सुनाने वाले। आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि क्या सच में इन रास्तों पर कोई अनदेखी ताकतें भटक रही हैं, या फिर ये हमारे थके हुए दिमाग और समाज में छिपे किसी डर का कोई मनोवैज्ञानिक खेल है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। इस विषय की गहराई में जाने के लिए आज हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार बंडल है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च बोर्ड यानी TRB की वैज्ञानिक रिपोर्ट्स शामिल हैं। साथ ही कैनेडियन ट्रकिंग इंडस्ट्री का एक संगठन है IHSA, उसका विस्तृत डेटा है। हाँ, वो काफी प्रामाणिक माना जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा एशियन एथनोलॉजी के शोध पत्र और वमोसिस, स्पॉटिजिनी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ब्लॉग्स का संग्रह भी है। मतलब विज्ञान और लोक कथाओं का पूरा संगम है यहाँ। तो शुरुआत करते हैं भारत के कुछ बेहद कुख्यात और भूतिया कहे जाने वाले हाईवे से। हाँ, स्रोतों में कई दिलचस्प नाम हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 66 की, मतलब मुंबई गोवा हाईवे का जो कशेड़ी घाट है। ओहो, वो तो काफी बदनाम है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इस रास्ते पर मांस खाने वाली चुड़ैलों का साया माना जाता है। मांस खाने वाली? हाँ, कहा जाता है कि अगर कोई गाड़ी में नॉनवेज खाना लेकर जा रहा है तो ये चुड़ैलें उस खाने को गायब कर देती हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर कोई गाड़ी ना रोके तो? बिल्कुल, अगर कोई इनकी वजह से गाड़ी नहीं रोकता तो उसे घाट से नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। देखिए, यहाँ कशेड़ी घाट की भौगोलिक संरचना को समझना बहुत जरूरी है। इस रास्ते में बहुत ही खतरनाक घुमावदार मोड़ है। यू-बेंड्स। हाँ, वो यू-बेंड्स। इन मोड़ों पर गाड़ी का नियंत्रण खोना बहुत आम बात है। इसे अक्सर अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया जाता है। ये जो भौगोलिक चुनौती है ना, ये हमें नेशनल हाईवे 48 की तरफ भी ले जाती है। दिल्ली जयपुर हाईवे? हाँ, जयपुर से करीब 8 मील पहले एक ढाबा आता है। वहां के लोगों का दावा है कि एक कार एक्सीडेंट में मारी गई लाल साड़ी और भारी गहनों वाली औरत अचानक सामने आ जाती है। हाँ, तेज रफ्तार गाड़ियों के सामने, और जैसे ही कोई ब्रेक लगाता है वो औरत हवा में गायब हो जाती है। सबसे अजीब बात यह है कि ये रास्ता भानगढ़ किले की तरफ भी जाता है। और भानगढ़ का नाम जुड़ते ही दिमाग में एक डर बैठ जाता है। बिल्कुल, इसे मनोविज्ञान में प्राइमिंग कहते हैं। मतलब इंसान का दिमाग पहले से ही डरावनी चीजें देखने के लिए तैयार हो जाता है। यही प्राइमिंग शायद नेशनल हाईवे 160 यानी कसारा घाट पर भी होती है। कसारा घाट वाला किस्सा भी बहुत अजीब है। हाँ, स्पॉजिनी ब्लॉग के मुताबिक वहाँ अचानक धुंध छा जाती है और इंजन अपने आप बंद हो जाते हैं। एक सफेद कपड़े वाली औरत भी दिखती है। और वहाँ GPS भी काम नहीं करता ना। हाँ, एक खास 300 मीटर का हिस्सा है जहाँ GPS सिग्नल एकदम गायब हो जाते हैं। और फिर वो रांची जमशेदपुर वाला हाईवे भी है, नेशनल हाईवे 33। वमोसिस ब्लॉग बताता है कि वहां 2 मंदिर हैं और अगर कोई प्रार्थना न करे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी घटनाओं में एक स्पष्ट पैटर्न है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? देखिए, ये सभी रास्ते या तो भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा कठिन हैं या फिर बहुत लंबे और उबाऊ हैं। और ठीक यहीं से विज्ञान की एंट्री होती है। विज्ञान की बात करें तो मुझे न्यूज़ 24 की वो रिपोर्ट याद आ रही है जिसमें गौरव तिवारी के काम का जिक्र है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले गौरव तिवारी। हाँ, उन्होंने अपनी टीम के साथ 6000 से ज्यादा भूतिया जगहों की जांच की थी। 6000? ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और उनका निष्कर्ष ये था कि ज्यादातर भूतिया घटनाएं असल में इंफ्रासाउंड या कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव का नतीजा होती हैं। या फिर मनोवैज्ञानिक तनाव का। हाँ, हालांकि ये भी एक रहस्य है कि 2016 में उनकी बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। खैर, उनका शोध तो बहुत तार्किक था। अब अगर हम TRB और IHSA की वैज्ञानिक रिपोर्ट्स को गहराई से देखें तो एक बहुत ही सॉलिड सिद्धांत सामने आता है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रिप ज्योग्राफी यानी PTG। PTG, ये क्या होता है? ये सिद्धांत बताता है कि ड्राइवर अक्सर अपनी क्षमता का ज्यादा और दूनी का कम अनुमान लगाते हैं। TRB की रिपोर्ट में एक उदाहरण है जहां कोई लॉस एंजल्स से अल्बुकर्क तक जा रहा है। तो जब वो उम्मीद से पहले एक शहर पहुंच जाता है तो जोश में आके बिना आराम किए आगे बढ़ने का फैसला कर लेता है। ओहो, मतलब ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ये तो दिमाग द्वारा यात्रा का गलत अनुमान लगाना है, जो खतरनाक मानसिक थकान में बदल जाता है। सही कहा। और इसी मानसिक थकान से हाईवे हिप्नोसिस और वेलोसाइटाइजेशन जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। हाईवे हिप्नोसिस के बारे में तो मैंने सुना है, जब रास्ते बहुत लंबे और उबाऊ हों। या जब विंडशील्ड पे लगातार बारिश हो रही हो। हाँ, तो इंसान का दिमाग एक तरह के ट्रांस या सम्मोहन में चला जाता है। और वेलोसाइटाइजेशन में तो रफ्तार का अंदाजा ही खत्म हो जाता है। दिमाग को लगता है कि गाड़ी बहुत धीमी चल रही है। इसी अत्यधिक मानसिक थकान के कारण हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन होते हैं। हेलुसिनेशन मतलब अजीबोगरीब आकृतियां दिखना? हाँ, दिमाग इतना थक चुका होता है कि वो खुद ही सड़क पर साए गढ़ने लगता है, जो एकदम असली लगते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। हमारा दिमाग ही सफेद साड़ी वाले भूत पैदा कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स में एक और चीज है जो मुझे बहुत खतरनाक लगी। टैक्टाइल सुन्नता। हाँ, शरीर का सुन्न होना। ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही गंभीर जैविक प्रक्रिया है। जब कोई लगातार ड्राइविंग सीट पर बैठा रहता है तो शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार धीमा हो जाता है। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी से दबाव सहने की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। मतलब शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। रुकिए, इसका मतलब है कि अगर सड़क खराब है या गाड़ी फिसल रही है तो ड्राइवर को वो झटका महसूस ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा खतरा है। ड्राइवर सड़क से अपना शारीरिक संपर्क खो देता है और सिर्फ आंखों पर निर्भर हो जाता है। और जब तक आंखें खतरे को देखकर दिमाग को संदेश भेजती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भूत या एक्सीडेंट्स का असली कारण अक्सर यही टैक्टाइल सुन्नता होती है। यहाँ कहानी एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ लेती है। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन इन लोक कथाओं की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। आप उस शिलोंग वाली कहानी की बात कर रही हैं ना? हाँ, एशियन एथनोलॉजी के शोध पत्र में द वैनिशिंग हिचहाइकर यानी गायब होने वाली यात्री का जिक्र है। एक रात एक टैक्सी ड्राइवर लोमाली रोड से गुजर रहा होता है। ठंड बहुत ज्यादा होती है। उसे सड़क किनारे एक औरत और बच्चा मिलते हैं। वो उन्हें बिठा लेता है, अपनी जैकेट उस औरत को देता है और रियात्समथिया इलाके में छोड़ देता है। फिर वो औरत कहती है कि किराया अगले दिन ले लेना। बिल्कुल। जब अगले दिन ड्राइवर पैसे और जैकेट लेने जाता है तो एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और वो बताती है कि जिसे उसने लिफ्ट दी वो उसकी बेटी थी, जो सालों पहले मर चुकी है। हाँ, ड्राइवर यकीन नहीं करता तो वो उसे एक फोटो दिखाती है। ड्राइवर पहचान लेता है। फिर दोनों लोमाली कब्रिस्तान जाते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर की वही जैकेट उस औरत की कब्र पर टंगी है। और इसके कुछ अन्य वर्जन्स भी हैं ना? हाँ, कुछ कहानियों में वो 500 रुपए का नोट जो औरत ने दिया था वो बाद में कोरे कागज में बदल जाता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो एशियन एथनोलॉजी का पेपर इस लोक कथा की असली जड़ तक जाता है। ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? 2002 में शिलोंग में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। एक गर्भवती खासी महिला की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। ओह, लेकिन एक असली हत्या का टैक्सी ड्राइवर की भूतिया कहानी से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। खासी समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज है। अच्छा, जहां महिलाओं का स्थान सबसे ऊपर होता है। हाँ, तो जब ऐसे समाज में एक महिला के खिलाफ इतनी क्रूर हिंसा होती है तो वो पूरे सामाजिक ताने बाने को झकझोर देती है। ये कहानी असल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति समाज की गहरी चिंता और गुस्से का प्रकटीकरण है। मतलब समाज अपना सामूहिक आघात कहानियों के जरिए निकाल रहा है। बिल्कुल। और शोध पत्र एक और बात बताता है, शहरीकरण का असर। पहले ये कहानियां घर में चूल्हे के पास सुनाई जाती थी और अब टैक्सी की पिछली सीट तक आ गए हैं। सही कहा। ये विश्लेषण वाकई बहुत शानदार है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमेशा लाल साड़ी और भारी गहनों वाली औरतों के ही भूत क्यों दिखते हैं, जैसे हमने NH48 वाली कहानी में देखा। इसके पीछे भी एक प्रतीक छिपा है। हाँ, विकिपीडिया के स्रोत में बंगाली लोक कथा शाक चुन्नी का जिक्र है। माना जाता है कि शाकचुन्नी उन विवाहित महिलाओं की आत्माएं हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत गहरा लगाव रखती थीं। हाँ, वे लाल सफेद साड़ी पहनती हैं, शंख की चूड़ियां पहनती हैं और उन्हें मछली खाना बहुत पसंद होता है। ये शाक चुन्नी का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि लाल साड़ी वाली आत्माएं असल में इंसानी मन की उन अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है जो अचानक मौत के कारण पूरी नहीं हो पाईं। इतिहास के बदले और अधूरी इच्छाओं की बात करें तो YouTube पर रोनी की वाणी चैनल से NH209 यानी सत्यमंगलम हाईवे की एक बहुत दिलचस्प बैक स्टोरी मिलती है। गीता वाली कहानी। हाँ,
200 साल पहले गीता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर उसे चुड़ैल साबित कर दिया और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। ये तो ऐतिहासिक अन्याय का बहुत क्रूर उदाहरण है। बिल्कुल। और अब माना जाता है कि गीता की आत्मा अमावस्या की रात उसी हाईवे पर लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो सबको नहीं मारती, वो सिर्फ बुरे लोगों को मारती है, खासकर जो उन अंग्रेजों और तांत्रिक का पुनर्जन्म माने जाते हैं। ये फोक जस्टिस या लोक न्याय है। जो न्याय किसी को जीते जी नहीं मिल पाता, समाज लोक कथाओं के जरिए उसे पूरा करता है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ हो जाता है कि असली राक्षस कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। असली राक्षस हमारी थकान है, असुरक्षित सड़कें हैं और समाज का तनाव है। तो समाधान क्या है? IHSE की रिपोर्ट कहती है कि ट्रक ड्राइविंग को एक स्किल्ड ट्रेड मानना चाहिए। मतलब एक कुशल पेशा? हाँ, अच्छी ट्रेनिंग हो और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। और आधुनिक तकनीकें भी तो हैं, जैसे फ्लीट OS जैसा टेलीमैटिक्स सॉफ्टवेयर, जो ड्राइवर का व्यवहार और थकान का पैटर्न ट्रैक करता है, और स्पॉटजीनी जैसे QR टैग्स जो आपात स्थिति में मदद करते हैं। आज के समय में तकनीक ही आधुनिक नींबू मिर्ची है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने आज कई परतें खोली इन भूतिया कहानियों के पीछे। PCT, टैक्टाइल सुन्नता जैसे वैज्ञानिक कारण हैं, और शिलोंग या सत्यमंगलम की कहानियां समाज के दर्द और ऐतिहासिक अन्याय का आईना है। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सुने तो उसके पीछे के दर्द या ड्राइवर की थकान को जरूर समझें। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए। कई नजरियों से देखने पर ही असली सच्चाई सामने आती है। बिल्कुल। अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। TRB की रिपोर्ट के आधार पर सोचें तो आज की गाड़ियां बहुत एडवांस हो गई हैं। भविष्य में जब गाड़ियां पूरी तरह से ऑटोमेटेड और बिल्कुल शांत हो जाएंगी, कोई इंजन की आवाज नहीं, हाँ, तो क्या हमारा दिमाग उस उबाऊपन और सन्नाटे से बचने के लिए, हमें जगाए रखने के लिए और भी ज्यादा खौफनाक और नई तरह की भूतिया आकृतियां नहीं गढ़ने लगेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब कोई रात में अकेले सुनसान हाईवे पर ड्राइव करे तो उसे इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस विश्लेषणात्मक सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सवाल पूछें।